अब गाइस हम हमारे स्टोरी में आ जाते हैं। पैरमैन मिट्सो एंड पाको गो टू बर्ड प्लानट एंड मिट्सो से उस बर्ड प्लानट का पार्ट 3 है। और अब हम मेरा चैनल का नाम है कि फाइव मैन आर्मी ऑफ परमान है। मेरे चैनल को सर्च में जाकर सर्च कर कर उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिए गाइस, कमेंट भी रख लीजिए। मैं ये पार्ट 3 है। पिछली बार पार्ट 4 में पाको वो बैटमैन पाको मिट्सो को बाय कर कर वो सोने के लिए जाने के लिए खाना खाकर सोने के लिए चले जाना वो बता रहे हैं। उसके बाद हमारा वो चले गया बैटमैन घर पर। उसके बाद हम पार्ट 3 में आ जाते हैं गाइस। हम इसके स्टोर में जाने के पहले थोड़ा इंट्रो देख लीजिए गाइस, मेरा इंट्रो। अब गाइस हम हमारा स्टोरी में आ जाते हैं। ये पार्ट 4 है। पिछली बार पार्ट 3 में हम बता दिया क्या हुआ। अब हम पार्ट 4 में हमारा स्टोरी में आ जाते हैं। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी रख लीजिए कैसा है बाद में। और देखने के बाद ही मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट भी ज़रूर लिख लीजिए। हम हमारा स्टोरी में आ जाते हैं गाइस। हम पार्ट 4 में आ जाते हैं। मिट्सो और पाको सोने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद मिट्सो उसका बेड पर लेट कर सो रहा है। उसके बाद वो थोड़े समय के बाद सो गया। उसके बाद सपने में बहुत से अच्छे सपने देख रहा है पाको के लिए। और पाको तो उसके पास आकर उसका लाइट ऑफ कर कर उसके पास जाकर उसके पास ही सो गया। वो जाकर उसके गले पर उसके बाद वो उसके गले में सो गया। उसके बाद मिट्सो को पकड़ने की कोशिश करने के पहले ही मिट्सो पाको जाकर पाको उसके पकड़ने के लिए कोशिश करने के बाद वो परमा तो मिट्सो तो उसको ही पकड़ दिया। उसके ऊपर उसका पैर रख लिया। उसके बाद वो देखते बहुत खुश हो जाता। पहले मैं उसके पहले ही यही कर दिया है सब कुछ। इस में जलाते ही मुझ पर फीलिंग्स आने लगता है। तो वो उसके गले में उसके पाको गले में मिर्चो सो गया जाकर कर पाको 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 तुम मुझे अच्छे ला रहे हो। पाको तुम बहुत अच्छे हो। ये सपने में तुम मुझे प्यार करते हो क्या? ये उस सपने में कर रहा है। उसके बाद माँ पापा कहते हैं हाँ मैं तुमको बहुत पसंद करता हूँ पर मैं कभी नहीं बता पाया। मुझे लगता तुम ही मुझे प्रपोज करेगा ज़रूर। ये बात बहुत वो बहुत सोचता है पाको। वह वो पैर मिट्सो तो उसको बहुत अच्छा सारा उसको पकड़ उसके हाथ से उसको पकड़ा। उसका ऊपर वो उसका सिर उसके गले में रख लिया। उसके बाद उसका पैर उस पाको के ऊपर रख लिया। उसके बाद मिट्सो मिर्चो तो उसके बाद पाको मिर्चो को ऊपर हाथ रख कर उसको दोनों सो जाते। उसके बाद थोड़े समय के बाद वो देख से घूम उसका सिर घूमने लगता है। उसके बाद अचानक से परमानेंट मिर्चो तो नींद में ही पाको का लिप टू लिप किस कर देता है। अचानक से वो पाको थोड़े समय के बाद उठता है, देखता है कि मिर्चो तो मुझे किस कर रहा है। ये देख कर वो सपने में ये कितना अच्छा सपने में भी मुझसे किस करने के लिए सोच रहा है। ये तो बहुत रोमांटिक मूड में है। सपने में भी यही से लिप टू लिप किस कर वो यही से देख रहा था। अगले दिन सुबह हो गया और वह देख रहे वो मिट्सो उठ कर देख कि पाको तो मेरा पास है और मैं उसका लिप टू लिप किस कर वो बता रहा वो देखेगा तो मेरा ख्याल है। वो अचानक से उठता है। उसके बाद वो तैयार होने के लिए चले जाते। उसके बाद वो तैयार होकर आ जाते। उसके बाद वो नीचे खाने के लिए खाने के लिए चले जाते। उसके बाद थोड़ा खाना लेकर वहाँ आ जाते। उसके बाद पाको को उठा रहे थे, पाको उठो पाको उठो हम बाहर जाना है ना, उठो पाको। ये बात सुनकर उसके बाद पाको उठता है, रेडी आ जाता है जाकर। उसके बाद वो दोनों खाना खा लेते हैं, दूसरे से बात कर रहे हैं। रात कोई सपना देखा क्या मिट्सो? ये पाको बताने हाँ मैं अच्छा सपना देखा। वो क्या है मिट्सो ये बताने का मैं वो तो मैं बात मैं वो
वो तो मैं नहीं बता सकता। वो वो तो मैं नहीं बता सकता, वो बहुत सीक्रेट है, पर्सनल है बात। मिर्चो का तो तुम भी कोई सपना देखा है? मैं सपना नहीं देखता, मैं तो रियल ही देखी है क्या। रियल देख लिया। ये बात का क्या क्या है वो, ये बात सुनकर मैं वो भी तुमने नहीं बताया ना, मैं वो भी सीक्रेट है, मैं वो तो पर्सनल है, मैं भी नहीं बताऊंगा। वो कहता कि उस ठीक है तुम्हारा मर्जी, मैं तो ये बात नहीं बताऊंगा ज़रूर तुमको। ये बात बताने के बाद मेरा ख्याल नहीं। उसके बाद कहता है कि उसके बाद मैं मेरा सपना बताऊंगा तो तुमका ख्याल कुछ ही नहीं होगा, तुमको कुछ नहीं होगा, तुम तो खुशी हो जाएंगे। उसके बाद तुम मुझे भी खुशी लगेगा। मैं बाद में ज़रूर एक ना एक दिन तुमको बताऊंगा। उसके बाद वो सारा काला काला था, उसके बाद वो बाहर घूमने के लिए चले जाता है। उसके बाद एक बैंक पर कोई चोरी हो रहा है, वो बहुत कुछ सभी लोग को मार कर अंदर चल रहा है। उसके बाद वो सभी बैंक में से ही देख रहे हैं कि क्या ये पैसे चोरी कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे यहाँ। ये वो बर्डमैन्स परमैन्स बहुत सारे बर्डमैन्स वहाँ देख रहे हैं। उसके बाद वो कह रहा है कि तो बच्चा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पापा सब मिर्चों से कह रहे। वो कह रहा है कि मैं तो यहाँ घूमने के लिए आया। यह वो बता रहा कि यह मिर्चो बता रहा है, पूछ रहा कि यह कौन है, ये क्या कर रहे हैं यहाँ, सभी लोग को क्यों मार रहे हैं, ये कोई शूटिंग है क्या? बताऊंगा ये यहाँ तो कोई शूटिंग नहीं होता। ये शूटिंग ये यहाँ मना है कि इस हाई कोर्ट में मना है कि यहाँ शूटिंग करने के लिए ये सभी पे। वो तो एक चो क्रिमिनल है, बहुत बड़ा क्रिमिनल है। बहुत पावरफुल क्रिमिनल है, उसका कोई भी नहीं मार सकता। इसलिए वो कोई चोरी करने पर भी मैं हमको देखते रहने के लिए मना है, हम तो उसको कुछ नहीं कर सकते। ये वो बहुत गुस्सा होता है, तू वर्ड में किसी काम के नहीं हो। एक बंदा से तुम दोनों रहते हैं, मैं देखना मैं उसको कचुम्बर बना दूंगा। उसके बाद वो चलता है फिर से वही। उसके पास वो बिना परमानेंट सेट चाहिए वही चले जाता, उसको नहीं पता वो उसके पास परमानेंट सेट है ही नहीं। और पाको तो उसके वो भी नहीं देखा उसके बाद परमानेंट सेट है या नहीं। वो सभी परमानेंट सेट वो देखते हैं, उसके बाद कोई परमानेंट सेट नहीं है। देखते रह जाते, ये तो अब उसके काम ख़त्म हो जाएगा। ये बात सुनकर वो मन में सोच रहे हैं, वो एक दूसरे से बात कर रही है, उसका काम चल अब ख़त्म हो गया। उसके बाद उसका वो उस पास आता है, उसको मारने लगता है। तो ये तुम सारे पैसे यहाँ डाल कर भाग जाओ यहाँ से। वतन वो देखा हंस रहा है, तुम बच्चे क्या कर बिगाड़ सकते हो मुझे, चले जाओ यहाँ से। कोई के काम की कोई खेलने की चीज़ लेकर खेलो, तुम्हें पैसा चाहिए मुझे पूछ लेना, थोड़े पैसे मैं दे तुमको देता हूँ। उसके बाद वो गुस्सा होकर मुझसे उसको एक पंच देता हूँ, उसके बाद थोड़ी दूर जाकर गिरता है। उसके बाद वो गुस्सा होकर उसको भी एक पंच मारता है। उसके बाद वो पाकू को देख के उस एक वो रोक लेता है। उसके बाद कहा था कि तुम तो बहुत सुंदर लगते हो, बहुत कई गुना ज़्यादा सुंदर हो। मैं तुमको चाहता हूँ तुम मेरे साथ आ जाओ, ये बेकार लड़के साथ नहीं जाना। ये उसका हाथ पकड़ को लेकर जा रहा है। उसके बाद पाको कुछ नहीं कर पा रहा कि वो भी बहुत पावरफुल है। मिर्चों के इतना कई गुना हजार गुना ज़्यादा। वो पहले से ही पहले एक बंदा का मारा उसके वो उसका क्रोध में कई गुना ज़्यादा और पावरफुल। बहुत तेज़ी से जाकर उसके एक बहुत तेज़ी से भागकर उसके एक मुक्का मारता है। दिन बहुत दूर दूर तक जाकर एक दीवार से टकरा कर एक ही पंच में बेहोश हो जाते। उसके बाद से सारे बर्डमैन चौंक जाते, एक पंच में वो उसको बेहोश कर दिया। ये कैसे उसका उसके बाद कोई परमानेंट सेट भी नहीं है। वो सभी लोग कहते हैं कि मुझे लगता है यही चाइल्ड ऑफ प्रपोजल है। इसमें तो कोई परमानेंट सेट नहीं होने पर भी इतने बड़े बंदे को मार दिया, ये कैसे हो सकता? मुझे लगता है यही चाइल्ड ऑफ प्रपोजल है, यही चाइल्ड ऑफ प्रपोजल। सभी लोग कह रहे हैं हाँ यही चाइल्ड ऑफ प्रपोजल है, यही चाइल्ड ऑफ प्रपोजल है। ये बात सुनकर वो मिर्चो कहते हैं नहीं, मैं कोई प्रपोजल नहीं हूँ। मैं तो मेरे पाको के लिए मैं उसको मारा था, इसलिए उसका वो दूर जाकर बेहोश हो गया। कोई नहीं, मुझे कोई नहीं जानता। वो सभी पूछा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? बताने को मैं पृथ्वी से आया हूँ। उसके बाद वो सुन क्या तुम वही बैटमैन को
वो चीफ थोड़े समय के बाद चीफ बनने वाला है। वो बात सुन, हाँ मैं वही बैटमैन का हूँ। ये बात सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। ये उसका बच्चे हैं, ये तो सभी को मार के भगा था। उसके बाद वो मिस्टीरियस वो डार्क बैटमैन सोच रहा है ये तो बहुत पावरफुल है, बिना बैटमैन सेट से बहुत पावरफुल है। मुझे लगता था कि बैटमैन सेट बिना ये कुछ नहीं कर सकता, ये बिना बैटमैन सेट के भी वो बहुत कई गुना पावरफुल है। वो पहले है बैटमैन के गुना कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। ये वो नया वाला बंदा, ये तो उसको भी गिरा दिया बिना बैटमैन सेट से ही। ये इसको कोई नहीं बचा सकता, मैं भी इसको नहीं बचा सकता, मुझे माफ़ कर दो, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये बात वो वही सोच रहा है। उसके बाद मिट्सो सोचा मेरे पास परमानेंट सेट नहीं है, मैं इसको कैसे मार दिया, कब कैसे बेहोश कर दिया। उसके बाद वो पाके कहते कि तुमने मेरे लिए उसको बिना परमानेंट सेट पे ही हरा दिया, वो भी इतना गुस्सा होकर तुमने उसे मारा, इसलिए तुमको वो भी पूरा तरह बेहोश हो गया। बात सुनकर हाँ तुम्हारा मैं कुछ भी करूँगा पाको। ये बात सुनकर पाको बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद वो उस दिन बैटमैन को फिर से कॉल सब कुछ बताते हैं। उसके बाद बैटमैन फिर से दोनों घर पर चले जाते हैं। उसके बाद बैटमैन फिर से आता है, क्या पूछ रहा है कि ये कैसे हो गया, पहले दिन तो परमानेंट सेट थी, परमानेंट सेट पहनकर तुमने उसको मारा, अब तक कोई परमानेंट सेट है ही नहीं, तुमने कैसे कर दिया, ये सब कुछ क्या है, ये कैसे हो गया। ये बात सुनकर मुझे नहीं पता मुझे नहीं पता चल रहा बैटमैन। मैं पाको से पाको उस बंदा ने पाको को पकड़ने पीछे लेकर जाना था, इसी बात में उसको इतना गुस्सा हो गया, पहले ना कई हजार गुना ज़्यादा क्रोध हो गया, इसलिए मैं जोर से भाग कर उसको एक बहुत पावरफुल पंच दिया। एक ही बार में वो दूर जाकर बेहोश हो गया। मुझे क्या पता, मेरे क्रोध के लिए मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कंट्रोल नहीं हो पा रहा हूँ। ये उस पाको को लेकर जाने के लिए वो आया, इसलिए मैं उसको मार पूछा दे उसको एक पंच देकर बेहोश कर दिया। ये अब उस बैटमैन से पूछ रहे हैं, बैटमैन कह रहा है ये चलो प्रपोजल है, सभी लोग यही कर रहे हैं, इसका बिना परमिशन भी उसका हरा दिया। नहीं नहीं, ये तो चलो प्रपोजल नहीं हो सकता, ये तो बहुत बेवकूफ़ है। उसके बाद भी वो उसके पापा के लिए वो सब कुछ किया, ये नहीं हो सकता। उसके बाद ऐसे उस दिन वो बैटमैन उसका चले जाता घर पर। उसके बाद वो मिट्सो पापा से कहता है चलो पापा हम खाने के लिए चले जाए। उसके बाद खाना खाते हैं, सो अच्छी तरह खाना खाते हैं। उसके बाद सोने के लिए फिर से चले जाए। उसके बाद इस दिन पैर मिट्सो कहता तुम यहाँ से सो जाओ। पाको ये सुनकर पाको कहता हाँ मैं आ रहा हूँ मिट्सो, एक बार रुक लो। उसके बाद पाको बाहर चल जाता है। उसके बाद उसका फेस लेकर थोड़े हवाई लेकर उसका पास पहना, उसके बाद वो पीछे आकर सो जाता है। उसके बाद मिट्सो वो सो वो तो वो पाको आकर सोने के बाद वो मिट्सो होश में भी होने पर उसको वो पाको तो होश में वो नाटक कर रहा है सोने वो सो गया जैसे कि पाको तो मिट्सो कह रहा है पाको तुम कितने अच्छे हो, मैं थोड़ी दिनों की तुमको पसंद करना सीख लिया, यहाँ आने के बाद तुम्हें बहुत प्यार हो गया मुझे, तुम्हें बहुत अच्छे हो, तुम बहुत सुंदर, हमें कभी नहीं पता पाया तुम कैसे हो, नहीं मुझे नहीं पता, मुझे लग रहा है कि तुम बहुत सुंदर होगा, मेरा मन बता रहा है कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत सुंदर होगे, मेरा दिल बता रहा है कि तुम बहुत प्यारे हो, बहुत अच्छे भी हो, मुझे अच्छे ख्याल रखेगो। ये बात सुनकर पाको मन में सोचा ये मुझे प्यार करने सीख लिया, अब हम दोनों को कोई रोक नहीं सकता। ये वही सोच रहा मन में दोनों सोच रहे। उसके बाद मिट्सो पाको का लिप टू लिप किस कर देता। उसके बाद वो बता रहे मुझे बहुत खुशी है कि तुम मेरे साथ हो पाको। उसके बाद वो मिट्सो उसके पास जाकर उसको गले लगाकर वो बता कि मैं तुमसे ज़रूर एक दिन प्रपोज करूँगा तुमको, यही सोच रहा है। उसके बाद
पाको को उसका पेट पर उसका हाथ रखकर वो उसके गले में जाकर सो गया। वो पाका कहता है, मन में सोचा, ये मुझे किस करने भी सीख लिया। पहले तो मैं करता था, ये अब ये कर रहा है। ये दूसरा बार ये जानबूझकर एक बार किस किया और सपने में ही एक बार किस किया। मुझे लग रहा है कि ये मुझे बहुत प्यार करने सीख रहे, मेरे जैसे प्यार कर रहा है ये भी। उसके बाद ऐसे ही अगले दिन हो जाते हैं। इसके बाद अगले दिन मिर्च उड़ता है, उसके मिर्च ऐसे तैयार हो जाता है, पाको भी तैयार हो जाता है बाहर चलने के लिए। और बाहर वो चले जाता है। उसके बाद वो बाहर देखता है ये बच्चा डूब रहा है। वो सभी लोग बदमाश देख रहे हैं। फिर से ये बात है, ये अब क्या है इसमें। ये बात सुनकर बदमाश कहते हैं, ये तो तुम किसी तरह उसको नहीं बता सकते। ये पानी कैसे तुमको पता है, बहुत डेंजरस है और बहुत कई गुना ठंडा होता है। इसके एक बार इसके अंदर चलने के बाद कोई भी नहीं आ सकता। क्या? इसके बाद वो मिर्च कहता है कि इसके अंदर क्या है। इसके बाद होता है, इसके अंदर एक बहुत डेंजरस मॉन्स्टर है। वो एक सांप जैसा होता है, उसको कोई भी आपका उसको नहीं पकड़ सकता था। उसके कोई भी उसके पास जा रहा है तो कभी नहीं आ पा रहा। वो बताने के बाद, तुमने एक बार एक बंदे को मारना, उसके कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। उसका दूसरा बंदा मारा, उसके कई 1000 गुना ज़्यादा पावरफुल है। ये बात सुनकर क्या मुझे भी पावरफुल होगा वो। उसके बाद वो मिट्सो उसको बचाने के लिए चले जाते। वो उसको बचा लेता है, उसको लेकर आ जाता है। उसके बाद देखते ही उसको पकड़ो, मैं उसको मार के उसको पकड़ कर आ जाऊँगा। उसके बाद मिट्सो जो बहुत ज़ोर से जाकर उसको पकड़ता है। उसके बाद वो तो मिट्सो का धक्का देकर उसके पीछे से टकरा उसका टेल से उसको उसको उसका टेल से उसके पूंछ से उसको एक जोरदार पंच मारा। उसके बाद वो बहुत दूर चलकर वही गिर गया। उसके बाद मिट्सो फिर से उठता है। उसके बाद मिट्सो को मारने लगा, तो उसी वक्त में उसका टेल स्लिप होकर पाको को मार दिया उसने। वो सांप उसको मार दिया। उसके बाद मिट्सो बहुत कई गुना गुस्सा कर उसके पेट में बहुत तेजी से पानी के अंदर चलकर उसके पंच मारता। उसके बाद वो पूरी तरह मरा गया। उसके बाद वो पानी के ऊपर वो तैर रहा है। उसके बाद वो सभी बदमाश क्या इसको इस लड़की को धक्का देने के लिए उसने क्रोधित होकर उसको मार दिया। ये इस लड़की से कितने प्यार करता है वो, इस लड़की के लिए कुछ भी कर रहा है। मुझे सच में ला रही है, सच के सच चाइल्ड ऑफ प्रपोजल है। सभी लोग चाइल्ड ऑफ प्रपोजल, 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 ये सब कुछ सभी लोग यही कह रहे हैं। उसके बाद वो बता, मैं कोई चाइल्ड ऑफ प्रपोजल नहीं, मेरे पाको को बचाने के लिए सब कुछ किया मैंने। ये बात सुनकर वो बता, क्या नहीं, तुम्हारा पावर से उसको मार दिया। ये कितना पावरफुल है तुम्हें बता। तुम्हारा सारे बर्ड में यहाँ है ना, सारे ये वर्ल्ड में सारे बर्ड में से एक बार आने पर भी उसके कोई एक पंच भी नहीं मार सकता था। दूसरे बार तुमने उसका उस ठंडे पानी में चल गया, उसको तो कोई जीन भी नहीं सकता, कोई परमानेंट सेट भी नहीं जी सकता। तुमने तो उसको तो एक ही पंच में 2-3 पंच में उसको पूरी तरह हरा दिया। ये बात सुनकर क्या वो उसको क्या हो गया, वो तैर रहा है ऊपर। तुमने तो भर में कहा, तुमने तो उसको मार दिया भी। उसके तो पंच में हम सभी लोग पंच भी नहीं मार सकते, तुमने पूरी तरह उसको मार दिया। अब से ये मॉन्स्टर खत्म हो गया। अब से हम सभी लोग खुशी रह सकते हैं। ये पानी थोड़े गर्म होने शुरू हो जाएगा। ये बात सुनकर क्या ये क्या है, वो बता, ये सांप है कि नीचे से वॉल्केनो को बंद करते तो ये पानी इसलिए ठंडा हो गया कि ये इसमें रहने के लिए इसका ये हज़ारों साल से यहाँ रह रहा है, इसलिए ये बहुत बड़ा है। उसके बाद ये अब से ये ठंडा पानी गर्म होने शुरू हो जाएगा। ये ठंडा पानी अब से ठीक हो जाएगा। सारे पाउंड और फिर वह सब कुछ ठंडा नहीं होगा और बहुत अच्छा पानी बन जाएगा। ये बहुत अच्छा पानी है। अब से हम सब लोग यहाँ आ जाएंगे। ये बात सुनकर ये सभी लोग खुश हो रहे हैं कि ये सच में चाइल्ड प्रपोजल है, हमारा प्लान को यही बचाएगा। उसके बाद बैटमैन को फिर से कॉल आता है, सब कुछ बताते हैं। उसके बाद वो एकदम एक झटका लेने जैसे शॉक होने
शॉकवेव लाइनर जैसा वो शॉक होकर वो एक वही गिर जाता है। उसके बाद वो बनने कहते हैं ये कैसे हो गया, मिट्सो के पास इतना पावर कैसे आ गया। ये मानवे इनमें ही ये बात सोच रहा है। उसके बाद मिट्सो को बाद में तो उसको बता रहा है कि इसके पास भी बहुत पावर है। मुझे लग रहा है सच के सच चैला प्रोफेसर है। मुझे पता नहीं चला इतना बड़े सांप को इसने मारा कैसे। ये बात सुनकर वो बाद में सोच रहा है ये कुछ इसमें कुछ गड़बड़ है। उसके बाद ये चैला प्रोफेसर नहीं हो सकता, इसके पास थोड़ी पावर है इसलिए तू उसको मार रहा है। चैला प्रोफेसर तो इतना बेवकूफ़ बच्चा में नहीं रहेगा, ये वही सोचता है। इसके बाद गाइस ये पार्ट हो गया। मैं बताना चाहता हूँ इसमें थोड़ी बात बताना चाहता हूँ कि पहले बार में वो बंदा हुआ ना मिट्सो, वो प्लैनेट का किंग, वो भी इसी बचपन में बेवकूफ़ है। इसके बाद वो भी उसका राजा बन गया। मैं ऐसे ही मिट्सो भी बेवकूफ़ है। उसके बाद भी वो एक राजा बन इस प्लैनेट पर उसी प्लैनेट पर राजा होगा। तो सभी को खुशी रखा। उसका मम्मा तो उसके मिस्टीरियस मैन का पास ही है अभी भी। उसका एक बहन भी है। उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कि अब ये स्टोरी इंटरेस्टिंग होने वाला। अगले स्टोरी में जल्दी पेश कर दूंगा। पार्ट 4 कैसे का क्या होने वाला मैं ज़रूर बता दूंगा। उसके बाद वो सभी लोग वो सोच रहे हैं कि बाद में सोचा ये चैला प्रोपोजल कैसे बन गया। ये सच में चैला प्रोपोजल नहीं है। इसका वो परमानेंट वो मिट्सो को बचाने के लिए सब कुछ कर पाको को बचाने के लिए सब कुछ उस सभी को मार रहे हैं। नहीं तो इसके पास कोई पावर है ही नहीं। ये बात सुनकर वो मिट्सो के पास चलकर सोच रहा के लिए चाहता है। उसके बाद गाइस ये पार्ट 3 हो गया। पार्ट 4 मैं जल्दी पेश कर दूंगा। पार्ट 4 क्या है मैं जल्दी बता दूंगा। मैं जल्दी डाल दूंगा पार्ट 4। गाइस मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी रख लीजिए और शेयर भी कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिए। गाइस मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा ये पार्ट 3 बहुत इंटरेस्टिंग होगा, इसलिए मैं ये कैसे है भी कमेंट पे लिख लीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे ज़रूर बताइए। मैं इसको अच्छी तरह कोशिश करूँगा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। कोई प्रॉब्लम होने पर मैं कुछ गलत नहीं सोचूंगा। तुम सभी कमेंट्स रख सकते हो। मैं बहुत खुशी होऊंगा कि तुम सब लोग कमेंट्स रखेंगे। तो अब गाइस मैं आई ट्राई माई लेवल बेस्ट गाइस। बाय गाइस। मैं पार्ट 4 जल्दी डाल दूंगा गाइस।